दबंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय आदि मोहन कांजीलाल आसनसोल शाखा। आसनसोल के रेलपार इलाके में आज सिद्दीकी ब्रिज के पुनर्निर्माण का शिलान्यास किया गया। मौके पर राज्य के कानून मंत्री मलय घटक, डिप्टी मेयर वसीम उल हक, बोरो चेयरमैन उत्पल सिन्हा, डॉक्टर देवाशीष सरकार सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद थे। मौके पर मंत्री मलय घटक ने कहा कि राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार क्षेत्र में विकास कार्य को आगे बढ़ा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार ने 20,000 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि जो राज्य को मिलने वाली थी वो रोक रखी है। इसके साथ ही जब बंगाल में वाम सरकार थी उस वक्त राज्य सरकार ने काफी कर्ज ले रखा था। उस कर्ज का ब्याज ही हर साल 50,000 करोड़ रुपए चुकाना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विकास कार्यों को बंद होने नहीं देती हैं। ब्रिज निर्माण के बारे में बताया कि इस ब्रिज के निर्माण में 8 करोड़ से ज्यादा की लागत आएगी जो राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है। इसके साथ ही कोशिश की जा रही है कि इस पुल को आसनसोल रेलवे स्टेशन के 7 नंबर प्लेटफॉर्म के पास की जो सड़क है उससे जोड़ दिया जाए। इसके लिए डीआरएम को उन्होंने पत्र भी लिखा है और बहुत जल्द काम शुरू भी होगा। तो सिद्दीक ब्रिज आज यहाँ उद्घाटन हो रहा है। इसका 8 करोड़ 24,92,000 रुपया इसमें सरकार की तरफ से टेंडर किया गया था। चांदमारी में भी जो ब्रिज चल रहा 7 करोड़ 11,74,000 मैंने कम से कम 16-17 लाख करोड़ रुपया का ये दोनों ब्रिज में सरकार का तरफ से हम लोग का चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी का आशीर्वाद से दिया गया। আদি মোহন কাঞ্জিলাল যখন বেনারসি সম্ভার তো হতেই হবে, তার পাশাপাশি শিফন, গাউন, ক্রপ টপের রকমারি, পাশাপাশি রয়েছে মেল ফ্রেন্ডসের জন্য বিপুল পাঞ্জাবির অপশন। আদি মোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শোরুম 116 জিটি রোড, অপোজিট অফ ভেটরান পেট্রোল পাম্প। पश्चिम बंगाल में हुए पंचायत चुनाव 2023 में सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की है। आपको बता दें कि पश्चिम बर्धमान जिले के कुल 1020 ग्राम पंचायत सीटों के लिए चुनाव हुआ था, जिनमें से 940 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। वहीं 50 सीटें सीपीएम और 25 सीटें बीजेपी की झोली में आई। इसके अलावा पश्चिम बर्धमान जिले के 4 निर्दलीय प्रार्थियों ने भी जीत हासिल की है। अब आइए नजर डालते हैं आज के मतगणना केंद्रों की स्थिति पर। তুমি বলো আমাদের ক্যান্ডিডেট কোনোদিন কারুর গায়ে হাত তুলেছে? কোনোদিন কারুরকে दरअसल बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल सुबह से ही मतगणना केंद्र रानीगंज गर्ल्स स्कूल के सामने स्थिति पर नजर जमाए हुए थी। इसी बीच तृणमूल के दबंग नेता और रानीगंज पंचायत समिति के निवर्तमान अध्यक्ष विनोद नोनिया उनके सामने पहुंचते और काफी मिलनसार अंदाज में दोनों को बातचीत करते हुए देखा गया। लेकिन अग्निमित्रा पॉल ने बड़े ही मीठे अंदाज में विनोद नोनिया पर वोट में धांधली और छप्पा वोट डलवाने का आरोप लगाकर उन्हें खूब सुनाया, जिसके बाद विनोद नोनिया वहां से 9-2-11 हो गए। তুমি বলো আমাদের ক্যান্ডিডেট কোনোদিন কারুর গায়ে হাত তুলেছে? কোনোদিন কারুরকে গুলি চালাইছে জিমারিতে? আমাদের লোক গুলি চালায়নি বিনোদ, তুমি ভালো করে জানো, তুমি আমার থেকে বেটার জানো কে গুলি চালিয়েছে, কে সাদা গাড়িটা করে এসেছিল, সাদা গাড়িটার মধ্যে কিসের থলি ছিল, সবই তুমি জানো। নিজের ক্ষমতা নাই আপনার কাছে, আমাদের নাম বলে দিচ্ছে আর ওদেরকে বলুন কাজ করতে গ্রাউন্ডে। ম্যাডাম দেখবেন নিশ্চয়ই লোক কাজ করছে, কাজ তো কেউ করে না। एक ভিডিও भी যায় না আপনার যায়। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अग्निमित्रा पॉल ने परिणाम के बाद हिंसा की आशंका पर चिंता जताते हुए कहा कि विधानसभा 2021 चुनाव के बाद जो स्थिति भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ हुई थी वही स्थिति पंचायत चुनाव के परिणाम घोषित होने के बाद ना हो। 44 आदमी को मारा गया है ये पंचायत में, और अभी तक हमारे मुख्यमंत्री जो इतना बड़ा बात करती थी, हमारा भाईपो जो इतना बड़ा बात करता था कि शांतिपूर्ण वोट होगा, कुछ नहीं होगा, आज उनके तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं है। छप्पा मारा है वही वो लोग ही जीतेगा। लेकिन जीतने के बाद 2021 में जो हुआ था ये हम भगवान के पास हम प्रार्थना करते कि वो फिर ना हो, वो पोस्टपोल वायलेंस। जितना भी पार्टी है इन तृणमूल के स्पेशली वो लोग रेस्ट्रेन रखे और डिसिप्लिन रखे और शांति बजाय रखे। उधर तृणमूल का गढ़ माने जाने वाला बाराबनी पंचायत चुनाव का नतीजा जैसी उम्मीद जताई जा रही थी वैसी ही हुई।
8 ग्राम पंचायतों में कुल 118 सीट के लिए हुए चुनाव में केवल नोनी ग्राम पंचायत की 1 सीट बीजेपी और 1 सीट सीपीएम को मिली। बाकी 116 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने अपना परचम लहराया। बाराबनी विधायक विधान उपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी की जन कल्याणकारी योजनाओं के कारण ही ये जीत सुनिश्चित हुई है। मतगणना शांति से हुई और जनता ने तृणमूल कांग्रेस का साथ दिया। সেই নুনিগ্রামে যে কিন্তু এমএলএ ভোটে ক্যান্ডিডেট ছিল আমার এগেনস্টে, সেখানে বুথেও কিন্তু হেরেছে ওরা, এবং সেখানে কিন্তু কোনো রিডিং হয়নি, ছাপ্পা হয়নি। চিনচুরিয়া যেখানে যেখানে মানে বিজেপি নেতারা বসেছিল রাত দিন, সেখানেও কিন্তু আমরাই জিতেছি, সেখানেও কিন্তু ছাপ্পা হয়নি। তাই ছাপ্পা নয়, উন্নয়ন। लेकिन सुबह बाराबनी के दुम्हानी स्थित केलेजोड़ा स्कूल में मतगणना के समय तनाव का माहौल देखा गया। दरअसल बीजेपी नेता अरिजीत रॉय और तृणमूल कांग्रेस नेता असीत सिंह के बीच झड़प जैसी स्थिति बन गई। अरिजीत रॉय ने आरोप लगाया कि उनके काउंटिंग एजेंट्स को मतगणना केंद्र में घुसने नहीं दिया जा रहा है। वहीं असीत सिंह का कहना है कि बीजेपी अवैध तरीके से लोगों को मतगणना केंद्र में घुसा रही है। इस आरोप प्रत्यारोप के दौरान ही अरिजीत रॉय और असीत सिंह एक दूसरे से उलझ गए। हालांकि पुलिस ने काफी जद्दोजहद के बाद इस हंगामेदार स्थिति को शांत किया। বিজেপির গেল বাইরে হোক, বিজেপি কে ভিতরে জামায়াত করে বসে রাখছি আর আমরা বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ওই তো ছেলে ঢুকছে ওইদিকে, ওই ঢুকবে না। फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। वहीं सलानपुर की बात की जाए तो सभी 119 सीटें तृणमूल के खाते में आई। पांडेश्वर में 134 सीटों में से सिर्फ 1 सीट गंवाकर 133 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की। रानीगंज की 93 सीटों में से 1 सीट पर पेच फंसा हुआ पाया गया, लेकिन 92 सीटों में से 80 सीटें तृणमूल कांग्रेस को मिली। वहीं 10 सीटें सीपीएम को और 2 बीजेपी के हाथ लगी। जामुड़िया में 112 सीटों में से 95 सीटों पर टीएमसी, 13 सीटों पर सीपीएम और 2 सीटें बीजेपी की झोली में आई। इस परिणाम के बाद तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और समर्थकों ने एक दूसरे को हरा गुलाल लगाकर जमकर जश्न मनाया। आईएनटीटीयूसी नेता राजू अहलूवालिया के नेतृत्व में जीत की खुशी में जुलूस निकाला गया और जीटी रोड पर पटाखे भी फोड़े गए। ग्राम के जो लोग हैं उन्होंने तृणमूल कांग्रेस की नेत्री ममता बंदोपाध्याय पर पूरा अपनी आस्था जताई है और हर तरफ आप देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का जो है प्रार्थी विजय घोषित हो रहे हैं।